तो ये जो है गाथा बाल वक्क से ली गई है। तो इसमें कहते हैं प्रबंध मधुमवा मन्नति बालो याव पापन्ना पापच्ची यदा च पापत्ति पापम अथा दुःखम निगन्यति। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब तक हमारे पाप कर्मों का फल मिलता नहीं, यानी हमें पाप कर्मों का फल मिलता नहीं, तब तक मूर्ख जो है उसे अ, हनी की तरह समझता है। ओके। सो और जब उसे उस पाप कर्म का फल मिलता है तो वो दुख को सहन करता है। ओके, यानी वो दुख उपभोगता है। तो ये जो उपलवाना थ्योरी जो है, तो ये भगवान बुद्ध ने जेतवन मोनेस्ट्री की थी थ्योरी उपलवना के लिए। ये जो उपलवन है ये साउथ में बहुत ही रिच पर्सन है, उसके घर बर्थ लेती है, यानी उसका वहाँ पे रहती है। उसके जो पिता होते हैं वो बहुत अमीर होते हैं। सो ये बहुत सुंदर होती है देखने में। और उप्पलवाना जो है उसका नाम ब्लू जो अ, नीला जो कमल है उसकी वजह से लिया जाता है। तो एकदम दिखने में बहुत ही नाजुक और सुंदर होता है। तो उसकी जो ब्यूटी होती है वो बहुत दूर तक फैल जाती है। उप्पलवाना जो है लेडी उसकी, तो उसे जो ये ब्यूटी मिलती है वो बुद्ध पद्मुत्तरा के टाइम पे उसने उन्हें उसके जो पुण्य कर्म है बुद्ध पद्मुत्तरा के टाइम जो उन्होंने कर्म किए थे अच्छे, उसका फल उसे इस जन्म में यानी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के टाइम में मिलता है। तो उससे क्या मिलता है, वो सबसे सुंदर होती है उस पूरे क्षेत्र में, उपलवना। सो ये तो बहुत से जो सेम फैमिली के जो सेम लेवल के जो फैमिलीज होती हैं, तो उपलवना के जो फादर है उनको यानी मैरिज के लिए अ, बोलते हैं कि मेरा जो बेटा है उनसे मैरिज करो, मेरा जो बेटा है उनसे मैरिज करो। ओके। सो लेकिन उपलवना जो है एक्चुअली भिक्खु नहीं बनना चाहती है। तो उसे संघा में जाना होता है, क्योंकि उसके जो पास्ट कर्म है वो भी पाक है, उसकी वजह से उसे वो फील आता है। और वो ये भी सोचती है कि इवन मैं अगर किसी किसी भी इससे शादी कर लूं तो मैं उसे उसे सेटिस्फाइड यानी यानी अ, उसे सेटिस्फाइड यानी उसे उसे हैप्पी नहीं कर पाऊंगी। ओके, इन एनी टर्म्स, मेनी मेनी टर्म्स इन द लाइफ। हमारे जीवन में सेटिस्फेक्शन के बहुत सारे क्षण होते हैं, जैसे कि खाना, घूमना, बातें करना, ये बहुत सी बातें हैं। तो वो सोचती है, तो फिर उसे यानी अ, पता चलता है कि मुझे तो संगम में ही जाना चाहिए। तो जैसे ही वो पिक्कुनी बनती है तो अ, उसका नाम उप्पलवाना रहता है। तो वो अपनी कुटी में जाने के बाद फ्लेम के ऊपर फोकस करती है, जो कैंडल्स होती है वो फ्लेम के ऊपर फोकस करती है। तो फ्लेम के ऊपर फोकस करने के बाद अ, उसे उसे उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो फायर है, नहीं फायर का सीना यानी अग्नि अग्नि का सीना के ऊपर वो कंसंट्रेशन करती है। तो उसके वजह से उस ध्यान की वजह से उसे मग्ग और फल मिल जाता है, यानी आरंशिप। तो वो अरंत हो जाती है। ठीक है। ये इतने जल्दी क्यों होता है ये मैंने कल भी कहा था। फिर उपल होना जो है उस वक्त अंधवन था, अंधवन सावत्ती में अंधवना।
अंधावना जो है वो उसे डार्क फॉरेस्ट कहते हैं, जो सॉलिट्यूड यानी एकांतवास, वहां पे जाती है। तो सॉलिट्यूड में रहती है, और वो उस अंधवन में रहने वाले जो फैमिलीज हैं वो उसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो बहुत एकांत में रहती है, दूर जगह पे। तो उसी उपलवन में, सॉरी उसी सावती में उसका जो कजिन होता है, अ, उसका नाम नंदा है, नंद। सो सन उसके अंकल का जो पुत्र होता है वो उसके ऊपर अ, यानी उसे उसे पाने की कोशिश करते रहता है कि शायद मेरी इससे मैरिज हो जाए, इस तरीके से। ओके, लेकिन अब तो वो बिक्कुनी है और ऊपर से आरान भी है। तो लेकिन जैसे ही ये बिक्कुनी हो जाती तो उसका जो इंटेंशन है वो फिर भी नहीं जाता है, आ, नंदा का नंदा का। तो जैसे ही फिर वो अकेले रहने लगती है, यानी फॉरेस्ट में, अंदवन में, तो ये जो नंदा है, तो वो उसकी कुटी में जाके बैठ जाता है पहले। और कुटी में बैठ जाता है तो वो तो अरंत है, उसे कुछ यानी ये नहीं कि पहले ही समझ में आता है, लेकिन जैसे ही वो कुटी में एंटर करती है और बेड पे सोने लगती है, रेस्ट करने लगती है, ये बात समझ लिए कि अरहन को कोई डिजायर नहीं रहती है। ओके, सेंसुअल डिजायर बिल्कुल नहीं रहती। तो जैसे वो काउच पे सो जाती है, बेड पर, तो वो- ये जो आनंद है ये उसे फोर्स करता है, यानी अ, ये उसे रेप कर रेप करने की कोशिश स्टार्ट कर देता है। सो उपलवाना उसे रेजिस्ट नहीं करती, यानी रेजिस्ट नहीं करती, यानी उसे रोकती नहीं है, क्योंकि वो उसे हार्म नहीं करना चाहती। ओके, यहाँ पे यानी एक आरन का जो पावर है वो आपको समझ में आता होगा कि यानी उसे मॉलेस्ट किया जा रहा है, उसे उसका यानी रेप हो रहा है फोर्सफुली, लेकिन वो रिटर्न में उसे अ, यानी उसे रोक नहीं रही है, उसे फेंक नहीं रही है, उसे हार्म नहीं कर रही। तो सिर्फ वो इतना ही कहती है कि हे मूर्ख, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, यानी अपना जो जीवन है वो बर्बाद मत करो। वो जानती है कि वो अनंत है, और अगर वो ऐसा करेगा तो उसी वक्त अविची में चले जाएगा। सो बट वो नहीं रुकता है, और जब वो सेटिस्फाई हो जाता है तो उसे छोड़ देता है, और वो जैसे ही उसके कुटी के बाहर निकलता है, उसकी कुटी के बाहर निकलता है, तो जो अर्थ है उसे सोलन अप कर देती है, यानी उसे निगल जाती है। जैसे देवदत्त के टाइम हुआ था, सेम इसके वक्त भी वैसे ही होता है, क्योंकि गरुक कर्म है, हेवी रॉन्ग कर्म है, यानी अर्थ उसके उसका जो एविल डीड है, यानी पाप कर्म है, वो सहन नहीं कर सकते, इतना हेवी होता है। तो हर कोई फिर भिक्खु जो है वो कहने लगते हैं कि अ, उपलवना जो इग्नोरेंट भिक्खु है, यानी जिन्हें कुछ विजडम नहीं है, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता, वो कहने लगते हैं कि उपलवना भी शायद सेंसुअल प्लेजर एंजॉय करना चाहती थी, इसीलिए उसे रेजिस्ट नहीं किया, इस तरीके से बातें चल। फिर भगवान बुद्ध वहाँ पे उन्हें एक डिस्कोर्स देते हैं कि भिक्खुओं को। तो भगवान बुद्ध ने बहुत बहुत जगह पे अ, भिक्खुओं को डायरेक्टली मूर्ख कहा है, ए फूलिश मंक्स, मेनी मेनी टाइम्स सर, मेनी सुत्तर्स। अगर कोई भिक्खु मूर्खपना करता है तो भगवान बुद्ध डायरेक्टली कहते थे कि ए फूलिश मंक, डोंट से लाइक दैट, यानी उस तरीके से मत कहो। तो फिर उपलवना के ऊपर भगवान बुद्ध ने एक शॉर्ट धम्म देते हैं, और उसके बाद वहां पे
यानी बहुत से जो भिक्षु है वो सोतापन्न हो जाते हैं। ओके, यानी अटेनमेंट पा लेते हैं। तो फिर बुद्धा एक मैसेज किंग पसेनदी को भेजते हैं कौशल के, कि कहते हैं कि भिक्खुनीस ने कभी भी अ, अकेले फॉरेस्ट में नहीं रहना है। नहीं, अगर वो रहना चाहते हैं तो ग्रुप में रहे, और जो भी उनके मोनेस्ट्रीज बने, यानी उनके जो लिविंग हट्स रहेंगे या मोनेस्ट्रीज रहेंगी भिक्खुनीस के लिए, तो वह शहर से बहुत पास होंगी या तो फिर भिक्खु के पास होंगी, क्योंकि जो रॉन्ग पीपल है वो उनका फायदा ना उठा पाए, इसलिए। तो इसलिए ये रूल भगवान बुद्ध ने यहाँ से स्टार्ट किया था कि उपलवाना के बाद, या इंसिडेंट के बाद, कि भिक्खुनी मोनेस्ट्रीज में रहेंगी, सॉलिट्यूड में अकेली नहीं रहेंगी। ओके, तो ये जो रूल है विनय में नहीं है, ये सिर्फ टेक्स्ट में है। और भिक्खुनी के जो विनय होते हैं उसमें ये रूल नहीं दिया गया है, लेकिन इम्पोर्टेंट रूल था भिक्खुनी के लिए। उसके बाद ही भिक्खुनी स्टार्ट हो गई थी मोनेस्ट्रीज में रहना। ये थी उपलवना की स्टोरी। यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि जो फूल होते हैं वो अ, समझ नहीं पाते कि, यहाँ पे मैंने दोनों जो स्टोरीज है, एक अरहंत और एक पैतृक बुद्ध की ली है। तो यानी जो फूल होते हैं वो समझ नहीं पाते कि, समझ नहीं सकते कि अ, यानी वो जो हेवी कर्म कर रहे हैं उसका क्या फल होता है। ओके, दिस इज द शॉर्ट स्टोरी। तो ये रूल्स की वजह से मैंने ये स्टोरी बताया कि यहाँ से ये रूल स्टार्ट हुआ था, लेकिन विनय में नहीं है। ओके, सो दिस इज द शॉर्ट वन, एंड in English now. So this is the story of Uppalavana theory, Vattu, Dhammapada verse 69. That Lord Buddha say that as long as the evil deed does not bear the fruit, the fool thinks it is sweet like honey. Okay? Madhumeva mannati balo yava papam na pachati. This is the meaning. And yadacha pappati papam atha dukkham niggachati. But when his evil deed does bear the fruit, the fool suffers for it. And sorry, the fool think that whatever he doing the bad, it will not give him fruit, means the results. Because of his ignorance, he think like that. But when he get the results, he suffers a lot. This is the story of Uppalvana. So Uppalvana is a rich girl. Uh, his father is very rich in Savatthi, and she's very beautiful because uh, she she have the characteristics, all the characteristics of the blue lotus. So as the blue lotus is very tender and sweet and smelly, like that, she have the skin like that. So in the sense that she's very beautiful in Savatthi. So every rich person's son like to marry with her, and her father also want that she must marry and live a good family life. But but she did a very good act in Padmuttara Buddha time. I don't know what she did actually. Uh, I will ask Bhante that what Uppalwana did that time. But she did, like, I think she did some donation or something. Uh, it- I don't know which kind. Flowers also. If somebody offered the flower to Buddha and Arhant and some good marks, so yes, the human beings got very beautiful skin, so like that. So Upalwana not want to get married because she think that she will not satisfy any human being, because
Human being cannot be satisfied with one time of pleasure or one time of object, because it is increasing again and again if we consume again and again. So that's why Upalwana think that she want to be a monk, she want to become a nun, and then she get ordained in Buddha's dispensation. It's our Buddha's dispensation. Then after some time, she get the Kamatthana meditation object for fire kasina. That, then she started to focus on the fire. So one day she start to sing candles that lead. So that burning candle have that fire, and that fire can see the impermanence. Then the flame is going to red and yellow, yellow to red, and small particles also she able to see in that uh, flame. So with that knowledge and seeing, she attained the path and fruition. She attained finally Arahant. After some time later, she moved to the dark forest called Andhavana and start to live in solitude. So that near village, there's a village up there. So she always goes to the alms round. One day she went to the alms round, and uh, her cousin Nanda, I think Ananda or Nanda, the name is not perfect, but text says is Nanda. So his cousin came into Piscoti and hide. When Uppalwana came back, she slept a little bit to get a rest on the bed. So this Nanda came out from hiding place and start to satisfy his own lust with the forcing, or we can say that raping the Uppalwana. So she's shouting only. She not resist because Arahant can't harm or can't resist like that. So she only saying that, only saying, "You fool, do not harm, do no harm, do no harm, okay? Do not molest." So, but he not stop. After satisfying himself, he left her. Then, as soon as he stepped on the ground out of his kuti, her kuti, earth opened and swallowed up. Like the it's happened like with the Devadatta also. So that's the story of Uppalwana, that this man get quick result, means because of the heavy karma. That text say that it is like the earth is not able to handle his evil. That's why earth open up and swollen up in the fire. So Avicii, that's the Avicii fire. Okay. So this is the story, and at the end of the then many monks start to gossiping, discussing that Uppalwana not resist, Uppalwana not force to stop, because she also want to enjoy sensual pleasure like that. But Lord Buddha say, "Oh, foolish monk, don't say like that, because the foolish things make us, the foolish actions make us suffer a lot. So sometimes bhikkhus also do foolish things, not only the layperson. That's why Lord Buddha always says, if bhikkhus doing foolish, oh, foolish monk, don't say like that." Many places Lord Buddha say like this. So after the why she not resist and all the things Lord Buddha say, a short discourse of on the Arahant. So after that, Lord Buddha set one rule that bhikkhunis will not stay in solitude and alone in the jungle
in the forest, that she must stay near to the village, or she must stay with the Bhikkhuni Sangha, with the all Sangha. So even Sangha also need to stay near to the Bhikkhu monastery, not in the Bhikkhu monastery, but little far from them. So this kind of people, irresponsible people, will not come and obsessed, will not irresponsible person obsessed with the sex. Okay, this kind of people will not come and will not harm to Bhikkhuni Sangha. So this rule after set to send to the King Kosala, and King Kosala built many monasteries for Bhikkhunis only in town, close to the town, or only in the town. So this rule set from Uppalvana theory, okay, after the incident. So this Nanda also swollen up, and he get the fruit of that bad karma. So this is the short story that we must understand that whenever we do evil deed, we must keep in the mind that it will bear the fruit. Okay, this is the short story. Uppalvana theory.